अंधकार से प्रकाश की ओर समाज को दिशा देने का प्रयास किया है। और शिक्षक सामान्य नहीं होता। चाणक्य ने कहा है कि निर्माण और प्रलय उसकी गोद में खेलते हैं। दुधारी तलवार है। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी है जिनकी महिमा के सूरज चंद्र खगोल भूगोल। कलम है उसकी जय बोल। जिसके हाथ में कलम है उसी की जय है। भारत माता की। अभी हमने करणी माता की स्तुति सुनी, बड़ी सुंदर गाई और सबको रोमांचित भी किया। देवी देवताओं के प्रति इस प्रकार का आध्यात्मिक भजन निश्चित रूप से हमें भावपूर्ण कर देता है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी संस्था प्रधानों की वाकपीठ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों का, गुरुओं का यह संगम जहां होता है पूरे क्षेत्र को आलोकित कर देता है। इसलिए कहा भी है, एक शिक्षक को गुरु कहा है हमारी सांस्कृतिक परंपरा में, सांस्कृतिक भाषा में। पुरातन काल में जिस प्रकार से विद्यादान का माध्यम गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी, वर्तमान में विद्यालय हो गए हैं, चाहे वो निजी विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो। परंतु गुरु अपनी भूमिका में सदैव रहा चारों युगों से। अंधकार से प्रकाश की ओर समाज को दिशा देने का प्रयास किया है। एक छोटे छोटे बालकों को गढ़ करके उनका निर्माण करके, ऐसे अनेक सारे देश में उदाहरण हैं जिनको बाद में हमने महापुरुष कहा है। विद्या के माध्यम से हुए, अपने कर्म के माध्यम से हुए। इसीलिए हम उनको कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे आदरणीय गुरुओं को मेरा वंदन है। निश्चित रूप से वाकपीठ में समीक्षात्मक विश्लेषण भी होंगे, चर्चाएं भी होगी, चिंतन भी होगा, मनन भी होगा और योजना भी बनेगी। इस गांव का सौभाग्य है कि इतने सारे शिक्षक एक गुरु के रूप में हमें आलोकित करने पधारे हैं। 2-3 दिन जो भी चलेगी, लेकिन इस वाकपीठ में निश्चित रूप से प्रेरणादायक चर्चा ही होगी। और इन गुरुओं के कारण ही एक सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, असाधारणों का व्यक्तित्व स्वयं हासिल कर देता है गुरुओं के माध्यम से ही। जन्म से माता पिता गुरु होते हैं, उसके बाद में सीधा जो है वो शिक्षक का ही भूमिका होती है गुरु की। और शिक्षक सामान्य नहीं होता। चाणक्य ने कहा है कि निर्माण और प्रलय उसकी गोद में खेलते हैं। दुधारी तलवार है। अगर ठीक से हमारे कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे तालियां बजा रहे हैं, उत्साहजनक उनके चेहरे पर रौनक है, ये खिलते चेहरे हैं, यही कल आईएएस और आईपीएस बनकर के इसी विद्यालय में माला पहनेंगे, जिनका स्वागत होगा और एक क्रेडिट शिक्षकों को जानेंगे। और उन्हीं गुरुओं के कितना बड़ा कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, किसी सरकार में चाहे वो चीफ सेक्रेटरी बन जाए, लेकिन वो गुरु के आगे नतमस्तक होकर के चरण स्पर्श करेगा। इतनी बड़ी भूमिका होती है गुरु। अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण विद्या के माध्यम से होता है, शिक्षा के माध्यम से होता है, उसका माध्यम गुरु है।
सर्वांगीण उन्नति गुरु के माध्यम से होती है और शिक्षा के बिना वो संभव नहीं होती। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर ने शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, कलम के लिए बहुत कुछ कहा है। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है जिनकी महिमा के सूरज चंद्र खगोल भूगोल, कलम है उसकी जय बोल, जिसके हाथ में कलम है उसी की जय है। और निश्चित रूप से हमारे इस मारवाड़ में, विशेष करके बाड़मेर जिले में इन 15-20 वर्षों में IAS, IPS, RAS, RPS, थानेदार, लेक्चरर, वैज्ञानिक, ऐसे बहुत एक अच्छी संख्या 15-20 सालों में, अगर वो एक पीढ़ी इस प्रकार से पहले चल पड़ी है, इस प्रकार का उत्थान शैक्षणिक रूप से हुआ है तो आदरणीय गुरुओं के माध्यम से हुआ है। तो निश्चित रूप से केवल विद्यार्थियों को पढ़ा करके आप अधिकारी बनाएंगे इतना नहीं है, बल्कि समाज को दिशा भी देंगे। क्योंकि धर्म और रक्षित रक्षित ऐसा कहा है, धर्म हमारी रक्षा करेंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे। वो धर्म कोई एक छोटा सा 2 अक्षरों वाला शब्द केवल नहीं है, बल्कि संपूर्ण उचित कर्तव्यों का निर्वहन करना वो धर्म है। और उचित कर्तव्य क्या है वो शिक्षक बताते हैं। वैसे हमें पता नहीं रहता, बहुत भी भ्रमित होते हैं। विशेष करके आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में तो हर मोबाइल में दिखने वाली चीज को दुर्भाग्य से हम सत्य मान लेते हैं। और अभी अभी मुझे जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, दुर्भाग्य से नन्हे मुन्ने बालकों के हाथ में आ जाता है। इसको एक बड़ा जिज्ञासा और उत्सुकता बस ये उपयोग करते हैं। तो इसी मोबाइल के कारण ही कॉलेज शिक्षा से पहले अगर ये विद्यार्थी उपयोग करते हैं तो ये पतन का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। अनेक सारे उदाहरण हम सार्वजनिक जीवन में रहे तो अनेक सारे उदाहरण हमारे सामने हुए हैं, आज भी है, भविष्य में भी होंगे। इस मोबाइल के कारण बहुत सारे लोगों के घर उजड़ते हमने देखे। माता पिता को इस मोबाइल के कारण हमने रोते देखा है। विशेष करके बच्चों में आप लोगों को कह रहा हूं। अब आप पूछेंगे इसका कारण क्या, कारण भी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन केवल इतना ही कहूंगा, मेरी बात का सब आदरणीय शिक्षक और अभिभावक और आदरणीय मंचासीन अतिथि सब समर्थन कर रहे हैं कि जब तक हमारे को समझ में नहीं आता है कि मोबाइल में कौन सी चीजें देखनी है और कौन सी चीजें नहीं देखनी है, जब तक हमारा विवेक पूरा काम नहीं करे, तुलनात्मक अध्ययन करके हम ठीक से उस स्थिति में नहीं आ जाएं कि मोबाइल में हाँ अब देखना चाहिए, ताकि कितनी भी बुरी चीजें हो मोबाइल में, लेकिन अच्छी चीजें हैं उनका ही उपयोग करेंगे, तब तक आपसे मेरा निवेदन है, आप छोटे बच्चे हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मोबाइल के पास मत जाना, बिल्कुल हाथ में लगाना। आपके बड़े भाई बहन के पास मोबाइल होगा, आपके माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी के पास मोबाइल होगा, परंतु उसको बम मान करके छोड़ दो, हाथ में लगाओ। अगर कोई मोबाइल के अंदर जानकारी या ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो माता पिता और गुरु की उपस्थिति में पढ़िए, केवल उतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा उसको बम मानिए कि ये बम है, परमाणु बम है, हमारे पतन का कारण कभी भी बन सकता है। बहुत जरूरी हो गया हर एक इससे सांस्कृतिक कार्यक्रम में आदरणीय गुरुजनों से भी निवेदन है, आप लोगों ने मुझे लगता है अनिवार्य कर दिया है, सरकार ने कर दिया है। मोबाइल को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर एक अभिनय भी होता है हर कार्यक्रम में। अभी 15 अगस्त के कार्यक्रमों में मैंने देखा, बड़ा कार्यक्रम हुआ शो में, वहां भी मैंने देखा कि मोबाइल से कितना नुकसान हो रहा है। लाभ छोड़िए, लाभ दिखता नहीं, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स ने, जो पहले ट्विटर नाम था, और सारे ग्रुप, उसमें जितनी चीजें हमारे को दिखती है वो अधिकांश चीजें मिथ्या होती है, झूठ होता है, 90% झूठ होता है। केवल 5-10% चीजें ठीक होती है, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि ठीक कौन सी चीजें हैं। वो हमारे कौन बताएंगे, अभिभावक माता पिता बताएंगे अथवा गुरुजन बताएंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, मैंने इस मोबाइल पे लगभग 2-3 मिनट इसलिए दिए हैं कि आज के समय मोबाइल सबसे बड़ा पतन का कारण हो सकता है। बाकी आप अभिभावक भी पधारे, आदरणीय गुरुजनों का उत्साहवर्धन करने के लिए पधारे, सभी विद्यार्थी भी आए हैं। गुरुओं का ये संगम है, सबको आलोकित करने वाला है। ये गुरु ऐसे ही हमारी पीढ़ी को निरंतर शिक्षित करके, केवल साक्षर नहीं, साक्षर और शिक्षित दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए शिक्षित और संस्कारित करके इस नवीन पीढ़ी को एक भारत का उज्जवल भविष्य के रूप में गढ़ेंगे। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।